नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दो कद्दावर नेता जब एक ही छत के नीचे हुए संग तो देश की सबसे बड़ी सूबे की सियासत में आ गया भूकंप। जी हाँ दोस्तों, सब अपने जमाने में दोनों कद्दावर मिलकर तय करते थे उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति का समीकरण। दोनों के अलग होने पर छिन्न भिन्न हो गया बहुजनों का एकीकरण। दोनों के एक बार फिर साथ आने पर लोगों के मुख से निकला सिर्फ एक ही आवाज, सच में जो अगर आ जाए एक साथ तो फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक छत्र राज। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दो कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासत में लगभग 2 दशकों तक इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही। देश के सबसे बड़े सूबे में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। जब ये दोनों साथ में रहते थे तो इनका जलवा 7वें आसमान पर रहता था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, सत्ता के गलियारों में इनकी तूती बोलती थी। ये तब के बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी की उंगली पकड़कर राजनीति में भाग्य आजमाने उतरे थे। सोशल इंजीनियरिंग ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट के मास्टरमाइंड मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबू सिंह कुशवाहा को बहुजन एकीकरण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। तब बाबू सिंह कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश में बहुजनों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। मान्यवर कांशीराम के मंसूबों को 4 चांद लगाने वालों में से बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। बाबू और स्वामी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के चोटी के नेताओं में गिनी जाती है। जिस बहुजन समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसान का प्रथम समझा जाता था, उसी बहुजन की सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, जहां सामंतवाद, पूंजीवाद और सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर था। वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को खत्म करके फिर से सामाजिक भेद को बल प्रदान करने वाली सामंती ताकतों को कुचलकर मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजनों को हक और अधिकार के साथ साथ सत्ता के समीप पहुंचाकर बाबा साहब के मिशन को पुनः जिंदा कर दिया था। मान्यवर कांशीराम साहब किसी व्यक्ति की परख करके ही उसे जिम्मेदारी सौंपते थे, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के त्याग और बलिदान के बदौलत खड़े उस बहुजन मूवमेंट को टूटकर बिखरते हुए नज़दीक से देखा और महसूस किया था, जिसे बचाने या फिर कह सकते हैं कि उसमें जान डालने का जिम्मा उठा लिया था। बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बांदा जनपद के रहने वाले हैं। बेहद कम उम्र में उनकी शानदार व्यक्तित्व और कार्यकुशलता देखकर प्रभावित मान्यवर कांशीराम उन्होंने पहली बार अपने साथ राजधानी दिल्ली लेकर अपने साथ आए थे। उसके बाद देश के सबसे बड़े सूबे में संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जो बाद में चलकर कारगर साबित हुई। जिसके बाद सूबे में बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य की जोड़ी ने घेरे थे। बदलते वक्त के साथ और बदलते हालात में सब कुछ बदल गया। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, अब जुदा हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में किंग मेकर की भूमिका अदा करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा खुद राजनीतिक दल बनाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने व फिर से बहुजन मिशन को प्रबल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक दल को लेकर वर्तमान राजनीतिक परिवेश में अपनी राष्ट्रीय
अपनी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का गठन किया है। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी में उनकी विचारधारा की लड़ाई को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी से खुद को किनारा कर लिया और खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी बनाई है और उसी के माध्यम से बहुजनों में एकजुट करने की जो अभियान उन्होंने ठानी है। और चर्चाएं ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बाबू सिंह कुशवाहा फिर से उनकी नई पार्टी में आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको कि बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य तो अलग हुए ही, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में उन्होंने बहुजनों और अल्पसंख्यकों की बात को लेकर, जो महिलाओं की बात को लेकर जो हमेशा अपनी आवाज़ को उठाते रहे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक बार फिर से राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी जो कि उनकी खुद की पार्टी है, उसमें भी वो बहुजनों की आवाज़ को उठाएंगे और खुद को एक कद्दावर नेता के रूप में राष्ट्रीय तौर पर लाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। डॉक्टर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर बताएं। जय भारत, जय संविधान।